नाज़रीन, शराकत सीरियल के न्यू एपिसोड में आ गया एक धमाकेदार ट्विस्ट, जिसमें आप लोग देखेंगे कि ज़ारून बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी अम्मी को हार्ट अटैक आ जाता है। तो वो फ़ौरन तौर पर ले जाता है और माम को कहता है कि आप भी पीछे से आ जाओ, और वो चला जाता है हॉस्पिटल उसकी अम्मी को लेकर। वो फ़ौरन तौर पर उसको एडमिट करवा देता है। उसकी एडमिट होने के बाद माँ भी वहाँ पे पहुँच जाती है। जैसे ही वहाँ पे पहुँच जाती है तो अजरा जो होती है, अजरा को ये बात जैसे ही पता चलती है, वो उसके सर पे हाथ आ जाते हैं। वो उसी टाइम ही शफक को कॉल करती है, कहती है कि अम्मी जी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, आप भी हॉस्पिटल आ जाओ। तो वो उसको कहती है कि मैं हॉस्पिटल अभी नहीं आ सकती क्योंकि ज़ारून वहाँ पे, आप मुझे कॉल करना जब ज़ारून वहाँ पे ना हो। तो उसी टाइम में वो चली जाती है। उसको वहाँ पे पहुँचते देखती है कि डॉक्टर उसको कहते हैं कि आपकी अम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, अगर आप दो रिसीव लेट करते तो इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। और उसी टाइम ही ज़ारून के सर पर हाथ आ जाते हैं। वो कहता है कि अगर अम्मी जी सही ना हुई तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा शफक को, और शफक से मैं कभी माफ़ नहीं करने वाला, तो और मैं उससे बदला लूँगा। ये बातें सुनकर माम ज़्यादा खुश होती है और अजरा उसको कहती है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं, आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। उसी टाइम में उसको कहता है कि अगर अम्मी को इधर उधर कुछ भी हुआ, डॉक्टर्स ने मुझे कहा, मैं अब कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और उसकी ऐसी हालत करूँगा, वो याद रखेगी। बल्कि मेरी बीवी हो, बीवी को भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि बीवी से ज़्यादा मुझे माँ है, ठीक है। ये बातें सुनकर अजरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो चली जाती है। जैसे ही वो उसको कहती है ज़ारून भैया आप यहाँ पे खड़े रहें, मैं तब तक आप अम्मी का ख्याल रखें। वो चली गई अपने घर। तो वहाँ पे शफक को बुलाती है, कहती है कि शफक ये बातें ज़ारून ने मुझसे कही है। तो वो शफक बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, कहती है कि मेरी वजह से अम्मी की हालत हुए। तो ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, कहती है कि मुझसे अम्मी से माफ़ी मांगनी है ये वो। तो उसी टाइम वो कहती है कि अम्मी तो होश में नहीं है। वो कहती है मुझे ज़ारून से भी माफ़ी मांगनी है। तो उसको कहती है कि आप हॉस्पिटल चले जाओ और ज़ारून से माफ़ी मांग लो। तो वो चली जाती है हॉस्पिटल जैसे ही चली जाती है तो ज़ारून उसको देख लेता है। ज़ारून जैसे ही देख लेता है वो समझता है कि मेरी अम्मी को ये मारने आई है। तो फ़ौरन तौर पर उसकी बाहों पकड़कर उसको थप्पड़ मार देता है, कहता है कि आपको यहाँ पे आने की इजाज़त किसने दी। तो वो उसको शफक कहती है कि मुझे माफ़ी मांगनी है अम्मी से और आपसे। तो ज़ारून कहता है कि ऐसी कौन सी माफ़ी जो आप मुझसे मांग रही हो। तो वो उसको कहती है कि मुझे मेरी वजह से अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि मैं घर छोड़ के चली गई अचानक और मैंने लेटर भी अम्मी के हाथ में रख दिया। तो उसी टाइम ही वो पैरों पे गिर जाती है ज़ारून के, कहती है कि मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो फ़ौरन तौर पर वो क्या करता है, कहता है कि उठ जाओ, आपको माफ़ करने के लिए मैं कुछ भी नहीं करूँगा। और उसको कहता है कि अगर आइंदा आपने हमारे ज़मीन पर, हमारे परिवार पर आपने कदम रखा तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ये बातें कहकर उसको घर से वहाँ पे निकाल देता है हॉस्पिटल से, और कहता है कि आइंदा आप इधर कदम भी ना रखना। तो वो फ़ौरन तौर पर चला जाता है। जैसे ही वो होती है तो उसी टाइम ही माम आ जाती है। माम कुछ उसको बातें सुना देती है, कहती है कि अगर तुम ये काम ना करती तो अब वो आज ठीक होती। ये बातें सुनकर वो शफक की उससे माफ़ी मांगने लगती है, कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ, मुझे ज़ारून माफ़ कर दो। तो ज़ारून उसको कहता है कि आप माफ़ी के लायक ही नहीं हो क्योंकि आपने इस हद तक आप गई हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये बातें। तो उसको वहीं से निकाल देते हैं, कहते हैं हॉस्पिटल से आप निकल जाओ, यहाँ वहाँ से चली जाती है। तो फ़ौरन तौर पर क्या होता है कि माम को डॉक्टर्स बुलाते हैं, कहते हैं कि आपकी अम्मी की बॉडी एक्सपायर हो गई है। वहाँ पे जैसे ही माम ये बातें सुनती है उसके सर पे हाथ आ जाते हैं। ये बातें वो जैसे ही ज़ारून को बताती है, ज़ारून के पैरों से ज़मीन निकल जाती है और वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही वो बेहोश हो जाता है तो अजरा वहाँ से भागे चली आ जाती है, ज़ारून को उठाती है, कहती है भैया, उसको पूरे बदन पे पानी लगाकर उसको होश में लाती है और कहती है भैया अम्मी जी की तबीयत ख़राब थी और अम्मी जी इस दुनिया में नहीं रही। तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं अपनी बॉडी को ले जाओ। वो क्या करते हैं, उसको होश में देकर और शफक को कॉल करती है, कहती है कि अम्मी जी की डेथ हो गई है। तो फ़ौरन तौर पर वो बहुत रोने लगती है, कहती है कि मेरी वजह से ऐसी हरकत हो गई है। तो वो फ़ौरन तौर पर चली जाती है हॉस्पिटल। जैसे हॉस्पिटल आती है तो ज़ारून के सामने वो आ जाती है। ज़ारून पुलिस के हवाले कर देता है शफक को, और पुलिस को जैसे ही वो कॉल करता है, कहता है कि पुलिस मेरी माँ की कातिल अगर कोई है तो वो है शफक। तो उसी टाइम में पुलिस वाले कहते हैं कि कोई सबूत है ज़ारून आपके पास शफक के खिलाफ। तो फ़ौरन तौर पर उसको कहता है, माम अपने सबूत ले आती है, कहती है कि जी हाँ मेरे पास तो सबूत बहुत है शफक के। तो वो जैसे ही वीडियोस कुछ दिखाती है जिसमें बुआ जी का ये ख्याल नहीं रख रही होती है और बुआ जी को मेडिसिन दे रही होती है, तो वो उसको झूठे इल्ज़ाम में माम फंसा देती है, कहती है कि पुलिस भैया आप ये खुद देखें। तो उसी टाइम में उसको हथकड़ी लगाकर पुलिस ले जाते हैं पुलिस स्टेशन। जैसे वहाँ पर पहुँचती है तो वो बहुत रोने लगती है, कहती है कि ज़ारून ने मुझे इस हद तक नहीं छोड़ा कि मेरी इज़्ज़त को उसने नीलाम कर दिया है। ये बातें सुनकर वो बहुत रोने लगती है और उसकी जो होती है शफक की मुलाजिम वो चली आती है, उसको कहती है बेगम आप परेशान मत हो, मैं आपका साथ दूँगी। वो वहीं से क्या करती है कि
वकीलों के पास जाती है और उसकी जज से मिलकर उसकी ज़मानत करवाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो ज़रा ज़मानत कराने की कोशिश करती है तो उससे कुछ पैसे लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कहती है बीवी आप परेशान मत हो, मैं ये सारा मैनेज कर लूँगी। आगे क्या होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।